यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 के 1 में कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कह रहा है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज कुछ पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, कुछ पैरेललोग्राम के अनइक्वल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए कि अगर हम पैरेललोग्राम में अगर हम ले लिए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है, बट रोम्बस का डायगोनल अनइक्वल होता है। तो इट मीन्स ये सभी के लिए सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। कह रहा है कि रेक्टेंगल का डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ा था ये कि जब हम लोग रेक्टेंगुलर का डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो दूसरे वाला आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? डायगोनल ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। ये भी फॉल्स है, ठीक है। रोम्बस के जो होते हैं रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, बट ये लोग दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका फॉल्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एवरी रोम्बस इज अ काइट, ठीक है। एवरी रोम्बस इज अ काइट कह रहा है, ठीक है। तो इट इज कह रहे कि एवरी रोम्बस इज अ काइट, बट काइट में क्या होता है कि काइट में एडजेसेंट साइड तो इक्वल होता है, बट अपोजिट साइड इज अनइक्वल। तो यहाँ पर रोम्बस में तो ऑल साइड इक्वल होता है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ये कैसे पॉसिबल है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर? स्क्वायर में तो चारों साइड बराबर होता है, रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड ही से बराबर होता है, एडजेसेंट साइड थोड़ी बराबर होता है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। कह रहे कि हर स्क्वायर क्या है? एक रोम्बस है, ठीक है। तो ये भी सही है कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, बिकॉज स्क्वायर के भी चारों साइड बराबर होते हैं, तो ये एक रोम्बस है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ये भी सही है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, बिकॉज हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कैसे होता है? पैरेललोग्राम तो रोम्बस भी होता है, स्क्वायर भी होता है, तो इसलिए एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल ये फॉल्स है, ठीक है। लिखा हुआ एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ये सही है कि हाँ हर तरह का रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया था क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, 7 में क्या कह रहा है कि एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, ठीक है, ये सही है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ये ट्रू है। तो ये आपका फिनिश हो गया चैप्टर। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। कोई क्वेरीज होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।